गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। ऑलराइट, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम लोग जब भी मार्केट में किसी को सेकंड इनकम सोर्स के बारे में या एक पार्ट टाइम इनकम के बारे में समझाने जाते हैं तो वो अभी शायद से इस बात को उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक वैसे व्यक्ति तो कर लेता है जो बिजनेस माइंडेड होता है या मान लीजिए कि जो डायरेक्ट सेलर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी जिन्होंने बिजनेस नहीं किया है तो उनके लिए मुश्किल होता है, राइट। तो उनको समझाने का और हमें भी समझने का मैं एक नज़रिया जो है आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो देखिए, एटमी में हर एक व्यक्ति की एक एक कारण है आने के, ठीक है। हर किसी के कुछ पर्पस हैं, कुछ रीज़न है, कुछ विज़न है, कुछ मिशन है जिसके तहत सभी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एटमी में आपने एक बात नोटिस की होगी, अक्सर बात ये बताई जाती है कि इसको थर्ड जनरेशन के हिसाब से प्लान करो। अब कभी भी जब ये सोच हम लोग मार्केट में डालते हैं तो एक जो छोटी विचारधारा वाले लोग हैं वो तत्काल आपको सामने आके क्या बोलना शुरू कर देंगे कि सर हमें तो जो है अभी के लिए इनकम चाहिए, तत्काल इनकम चाहिए, राइट। तो वो लोग उतना दूर का नहीं सोच पाते हैं, उतना दूर का समझ नहीं पाते हैं, या इतना वो इसलिए भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि शायद उन कंपनियों में आज से 8 साल बाद, 8 से 10 साल के बाद की जो चीज़ें हैं वो उतना क्लैरिटी से नहीं समझाई जाती है या उस डायरेक्शन में वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। और यही कारण है वो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है वो कंपनी जो है वो उतना लंबा नहीं चल पाएंगी, इसलिए वो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एटमी में जब भी आप आओगे आप देखोगे कि एटमी में जो बड़ी लीडरशिप काम कर रही है, जो स्पेशली क्राउन है, रॉयल है, इंपीरियल है, वो अपनी बातों में एक कॉमन चीज जो है वो यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग पीढ़ियों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि हम लोग रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग जो अपनी आईडी है ना अगले 8 से 10 साल के अंदर में उसको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और इंडियन मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि वो उसी महीने उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन पे जो है वो बड़ा इनकम करने की सोचते हैं और उन्हें लगता है कि इतना दूर हमें वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं आपको एक फैक्ट और फिगर जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी एज है 30 प्लस की, 30 साल प्लस की। 30 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो उस टाइम पे शादी उनकी हो चुकी रहती है, एक जवाबदारी उनके ऊपर रहती है, ठीक है। या आप यंग भी हो या आप एक 50 ईयर्स प्लस के भी हैं, तीनों केसेस में आप एक चीज़ सोच सकते हो। और अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आप 30 साल के एक व्यक्ति हैं और आप जो है अपने बच्चे के हिसाब से जो है वो ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे उसे जो है उसके एजुकेशन के लिए एक लगभग 50 लाख रुपए जब वो 18 साल का हो जाएगा तब तक मेरे को जोड़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट मतलब से महंगाई दर जो है वो लगभग 7% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो जो भी आप इनकम कर रहे हो उसमें से 7% तो सारा का सारा आपका इन्फ्लेशन खा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपए का 7% हर साल का जो है वो इन्फ्लेशन खा जाता है। तो इसका मतलब अगर आपको ग्रोथ मिल रही है 7% के ऊपर की, मान लीजिए आपका 9% इंक्रीमेंट हो रहा है सालाना, तो सिर्फ और सिर्फ आप 2% का इंक्रीमेंट ले रहे हो, वो 9% का इंक्रीमेंट नहीं है। और आप अगर 3% का सालाना इंक्रीमेंट ले रहे हो तो मतलब आप 4% का सालाना घाटा ले रहे हो जो कि आपका इन्फ्लेशन रेट खा जा रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन रेट को जोड़ते हुए अगर आप ये मान के चलें कि अगर आपको 50 लाख रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इकट्ठे करने हैं या उसको अब्रॉड भेजना है, बाहर भेजना है, कुछ अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला करवाना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना आएगा। अगर आप कुछ एसआईपी वगैरह के प्लान्स अगर आप देखोगे या कुछ करोगे तो उसका कैलकुलेशन निकाल के आप आसानी से समझ सकते हो। 35 से 40 हजार रुपये महीना जो है वो आपको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उतना पैसा सेव करोगे तो जाके आप इतने सालों के अंदर में जो है एक मान लीजिए कि 50 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हो। ये मैंने आपको एक नजरिया दिया। दूसरा, यही पैसा अगर आपको रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, आप एक ऐसी बिजनेस में है या ऐसे क्या बोलना चाहिए जॉब में है जहां पे आपको कोई रिटायरमेंट का बड़ा इनकम नहीं मिलने वाला है और आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद में आपको खुद आपकी जीविका चलानी है, ठीक है। ये बात जब हम लोग एक यंगस्टर्स को बोलते हैं तो वो ये समझने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे पता रहता है यार ये तो बहुत दूर की बात है और उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है जो उतनी दूर की चीजें देख सके या उसको विजुअलाइज कर सके, ठीक है। ये जो व्यक्ति उस उम्र के करीब आता है, रिटायरमेंट के करीब आता है, जो इन परेशानियों में होता है, वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है और वो क्या बोलता है कि मेरे को जो है इतना पैसा जोड़ना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कोशिश करोगे तो भी आपको समझ में आएगा आपको 35 से 40 हजार रुपए महीना जोड़ना है, तब आप अपने रिटायरमेंट
रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठे कर पाओगे, या एक ऐसी सिस्टम बना पाओगे जो आपको मिनिमम कुछ नहीं तो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना जो है वो रिटायरमेंट के बाद देना शुरू करेगा, और आपको किसी भी परिवार के दूसरों सदस्यों पे जो है वो निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको तीसरे तरीके से देख लीजिए कि आपको अपने परिवार की किसी सदस्य की शादी करवानी है, ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए के आसपास का आपको इकट्ठा करना है, और उसमें आपके पास में 8-10 साल का टाइम है, तो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो आप आज मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी जो है वो निकल के जब आएगी, जब कंपाउंड होकर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से इतना पैसा इकट्ठा कर दोगे। तो ये जो दूर के नजरिए हैं ना, ये जो दूर के विजन है, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप एटमी को काम करोगे तो आपकी करंट इनकम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप करंट इनकम पे फोकस करते हुए बहुत ज्यादा काम करोगे तो वो उतना दूर तक आप चल ही नहीं पाओगे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो जिन्हें अभी चाहिए के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वो ना दूर का देख पाते हैं ना तत्काल स्थिति में सस्टेन करते हैं, राइट। तो एटमी इज ऑल अबाउट कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकें, आप अपने बच्चों के लिए एक बड़ी सेविंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बड़ा कुछ प्लान कर सकते हैं। ये सारा इसका एक बहुत ब्रॉडर विजन है। मैक्सिमम लोग इसी तरीके से एटमी को जो है वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग तत्काल इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनका एक दूर मतलब मान लीजिए कि 8 से 10 साल का जो विजन है ना, वो उनका ये विजन है, राइट। तो इस नजरिए से आप एटमी को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई ये बोले अगर कि यार ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, ऐसे तो मैं काम नहीं करना चाहता, तो वो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस में और दूसरे तरीकों से यही काम को जो है EMI के तौर पर डाल के अपने रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। यहां पर आपकी EMI क्या है? आपकी मेहनत। जब आप अपनी मेहनत इनपुट करोगे तो उसका आउटपुट जो है ना वो रिटायरमेंट में या बच्चों के एजुकेशन में या बच्चों की शादी के तौर पे आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इस माइंडसेट को अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए और इसी विजन के साथ में काम कीजिएगा। चाहे आप यंग हो तो भी आप इस एज में आओगे, आप अगर मिड एज के व्यक्ति हो तो भी इस एज में आओगे, और अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी है, ठीक है। तो लॉन्गर विजन के हिसाब से आपकी जो बड़े एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपके एटमी से रिकवर हो सकते हैं, राइट। और उतना दूर का सोच के जब आप अभी के कदम लेना शुरू करोगे तो आपका जो ये अभी वाला जो सफर है ना, ये बहुत आसान और स्मूथ लगेगा। आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को बहुत दूर का देखना है, बहुत दूर का सफर तय करना है, मेरे को वहां तक जो है अपनी चीजों को लेके जाना है। तो ये छोटी परेशानियां, छोटे ऑब्स्टेकल जो है ना, वो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। वो अगर 10,000 रुपए की सैलरी में है, ठीक है, और उनका रिक्वायरमेंट 18 साल के बाद में, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ने वाला है, तो आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली किसी भी हाल में। आपकी सैलरी किसी भी हाल में सफिशिएंट नहीं होने वाली है। और अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल सेट किए हुए हैं 50 लाख के, 1 करोड़ रुपए के, और उसके लिए आपको जो महीने का रिक्वायरमेंट है सेविंग करके निकालने का या उसको कंपाउंड करने का, तो आपको मिनिमम इतना पैसा तो डालना ही डालना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उस फाइनेंशियल गोल को टच कर पाओगे, ठीक है। तो 10,000 रुपए की सैलरी वाला भी व्यक्ति जो है 50 लाख रुपीज आफ्टर 18 ईयर्स जो है वो निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, अगर एटमी में वो इस तरीके से काम करता है तो। और उसके लिए अपने जो प्राइमरी काम है ना, प्राइमरी इनकम सोर्स है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें पार्ट टाइम में बहुत इजीली मैनेज की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं और एक बड़ा साम्राज्य सेट कर रहे हैं। तो आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। यही बात उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जो शायद अभी डायरेक्ट सेलिंग या एटमी को नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है सेकंड इनकम सोर्स या पार्ट टाइम इनकम सोर्स के मामले में इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप ये किसी की जिंदगी बदलने के लिए सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल।